गिफ्ट या उपहार। जी हाँ दोस्तों, किसे गिफ्ट देना अच्छा नहीं लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और वहाँ पर कई लोगों को गिफ्ट देना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये गिफ्ट लेना देना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बना दिए जिनका हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है CS सुमित शर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गिफ्ट की डेफिनेशन क्या होती है और कब गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगता है और किन परिस्थितियों में गिफ्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, और डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव क्या होती है। गिफ्ट के अंदर एक रिश्तेदार आते हैं दोस्तों, कि उनकी क्या परिभाषा है। क्या हम दोस्तों से गिफ्ट लेते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है? विदेश से कोई गिफ्ट आता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स लगता है? किसी अन्य ओकेजन पर हमें गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्स लगता है? और क्या हम ऐसी प्लानिंग या कोई टिप्स फॉलो करें जिससे कि हम गिफ्ट को अच्छे तरह से फॉलो कर सकें? तो दोस्तों, गिफ्ट की परिभाषा नॉर्मल यही रहती है कि लव एंड अफेक्शन को शो करने के लिए जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को कोई अपनी चीज़ देता है, कोई वस्तु देता है, तो ये गिफ्ट कहलाता है दोस्तों। गिफ्ट को आप जब भी लें, जब भी दें, तो आपको क्या है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखनी है, गिफ्ट डीड बना के रखनी है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह उस व्यक्ति के नाम जरूर करवानी है। तो गिफ्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है, जैसे कि कैश, DD, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं आप किसी को ज्वेलरी देते हैं, शेयर्स दे देते हैं। ई मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, ई मूवेबल मतलब लैंड एंड बिल्डिंग जो अपनी जगह से हिल नहीं सकती है, और मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जा सकता है। इन सभी चीज़ों को आप विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब पैसा या प्रतिफल, या तो बिना उसके दे देते हैं या कम में दे देते हैं, तो ये आपका गिफ्ट माना जाता है दोस्तों। और ये कब टैक्स लग जाता है गिफ्ट पर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स का जो एक्ट बोलता है, किसी साल के अंदर पूरे साल में मिला करके 50,000 रुपये से अगर आपको ज़्यादा का अमाउंट गिफ्ट में मिलता है, 50,000 रुपये से ज़्यादा दोस्तों, चाहे एक व्यक्ति से मिले या 10 व्यक्तियों से मिले, सबको मिलाकर अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा आपको गिफ्ट मिल जाता है, तो वो 50,000 से ज़्यादा वाला नहीं दोस्तों, सारी की सारी अमाउंट आपकी इनकम के अंदर जुड़ जाएगी और इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर इनकम मान लिया जाएगा। और जैसे आपकी स्लैब है 2.5 लाख, 5 लाख, जो 10 लाख, उसके हिसाब से आपको टैक्स लग जाएगा दोस्तों। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि जहाँ पर आपको गिफ्ट लेने पर टैक्स नहीं लगता है। तो सबसे पहला है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव। अगर आप किसी रिश्तेदार से गिफ्ट लेते हैं कैश के अंदर या कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उसको आपको इनकम टैक्स के दायरे में इनकम नहीं मानती है डिपार्टमेंट। और वहीं पर अगर गिफ्ट रिसीव्ड ऑन दी ओकेजन ऑफ मैरिज, अगर आप अपनी शादी पर किसी व्यक्ति से, अपने चाहने वाले से कोई गिफ्ट लेते हैं, किसी भी तरह का गिफ्ट लेते हैं, तो वो आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा। इसके बाद रिसीव्ड अंडर ए विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इच्छा शक्ति, जैसे फादर विल लिख देते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद या इस पीरियड के बाद में इन्हें मिल जाए, मेरे बच्चों को मिल जाए, तो वो भी आपके गिफ्ट ही मानी जाती है, लेकिन उसके ऊपर भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद में रिसीव्ड इन कॉन्टम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ डोनर और पेयर, मतलब ऐसा कोई पेयर या डोनर है जिसे लगता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, उससे पहले पहले मैं ये लिख दूं, तो उस मामले में भी जो ये गिफ्ट मिलता है रिसीवर को, वो भी उसके इनकम टैक्स में काउंट नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद में जैसे 2, 4, 5 और भी होते हैं इसके जो एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि HUF होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। हिंदू जो HUF जब डिजोल्व करते हैं, आपकी बंद हो जाती है, तो उसके अंदर भी जो हिस्सा होता है दोस्तों हर मेंबर का, तो जब वो उन्हें मिलता है तो वो भी एक तरह से उनकी इनकम का पार्ट नहीं बनता है। अब डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, जैसे हमने बात की थी कि रिलेटिव से जो भी आप गिफ्ट लेंगे वो टैक्स फ्री होता है। तो रिलेटिव के अंदर एक तो स्पाउस होता है दोस्तों। स्पाउस का मतलब है पति है, अगर टैक्स पेयर तो उसकी पत्नी, पत्नी है तो उसका पति, आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो टैक्स नहीं लगता है लेने वाले को। इसके बाद में ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस, जैसे स्पाउस है घरवाला या घरवाली, उसके भाई या बहन है, जैसे कि ये प्रॉपर डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, साला, जेठ, देवर। इसके बाद में भाई या बहन है किसी व्यक्ति की, उससे भी गिफ्ट लेते हैं या देते हैं तो लेने वाले को टैक्स नहीं लगता है। भाई और बहन के पति और पत्नी, जैसे मान लो भाई है तो उसकी पत्नी होगी भाभी, और बहन की जो हस्बैंड हो गया जीजा जी, वो भी रिलेटिव में आते हैं दोस्तों। इसके बाद में पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो भी रिलेटिव में आते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आइदर पेरेंट, मतलब माता या पिता के भाई या बहन, मतलब चाचा, चाची, ताया, ताई, और आपकी जो मदर है आपकी, उनके भाई या बहन, जैसे मामा और आपकी मासी, ये सब रिलेटिव में आते हैं। इसके बाद में स्पाउस ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आइदर पेरेंट,
मतलब जो जो पेरेंट हैं माता पिता के, उनके जो भाई या बहन हैं उनके भी पति या पत्नी, जैसे मौसा है तो मौसी, फूफा, बुआ है तो फूफा, इस तरह से मतलब ये रिलेटिव के अंदर काउंट होते हैं। एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब पूर्वज जो होते हैं ना दोस्तों, कि जैसे दादा दादी, नाना नानी, और नीचे वाले जो कैटेगरी में आते हैं डिसेंडेंट बोलते हैं उन्हें, पोता पोती, वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। इसके बाद में मदर एंड फादर ऑफ स्पाउस, अपने घर वाला या जो आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है उनके माता पिता जो हैं, सास ससुर, वो भी रिलेटिव में आते हैं। मतलब इन सब लोगों से अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो लेने वाले को इनकम टैक्स के दायरे में नहीं लिया जाएगा, वो आपकी इनकम में काउंट नहीं होगा। इसके बाद में अगर गिफ्ट आप किसी दोस्त से लेते हैं दोस्तों, ऐसा मैंने तो कोई दोस्त नहीं देखा जो इतना बड़ा कोई गिफ्ट दे दे, लेकिन फिर भी अगर कोई गिफ्ट मिलता है किसी दोस्त से तो वो आपके रिलेटिव नहीं है, इसीलिए आपकी जो इनकम के अंदर जुड़ जाएगा और आपको अपनी स्लैब के हिसाब से उस गिफ्ट के ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है, अगर वो अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो। इसके बाद में गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, इसमें भी दोस्तों प्रॉपर क्लियरिटी तो नहीं है। विदेश से कोई गिफ्ट मिलता है आपको और वो व्यक्ति देने वाला आपका रिलेटिव नहीं है इनकम टैक्स की डेफिनेशन के अंतर्गत, तो ये भी आपका जो टैक्स है आपके इनकम है, इनकम के अंदर काउंट हो जाएगा दोस्तों ये गिफ्ट। इसके बाद में कुछ और भी ओकेजन्स होते हैं, जैसे आपने शादी के बारे में बात की कि शादी के ऊपर जो भी आपको गिफ्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है। इसी तरह जैसे बर्थडे होता है आपका, आपके बच्चे का, आपकी वाइफ का, कोई मैरिज एनिवर्सरी है, कोई बच्चा पैदा होता है उसका प्रोग्राम है, ये इन सभी मौक़ों पर जो भी गिफ्ट मिलते हैं आपको, उनकी अमाउंट जो है वो 50,000 से ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, तो सारी की सारी अमाउंट आपकी इनकम में जुड़ जाएगी और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन इनकम टैक्स में अगर आप ये सोच रहे हैं कि गिफ्ट देने के बाद आप अपने इनकम से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेक्शन 64 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बोलती है क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में। मतलब अगर आपने ये गिफ्ट अगर इन 3 जनों को दिया है, मतलब पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को दिया है या अपने बच्चे को दिया है वो जो कि माइनर है, 18 साल से कम है, या डॉटर इन लॉ को दिया है, मतलब पुत्र वधू को दिया है, अपने बेटे की वाइफ को अगर आपने कोई गिफ्ट दे दिया है, तो गिफ्ट तो वो हो जाएगा, सामने लेने वाले को उसकी इनकम के अंदर भी नहीं जुड़ेगा और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो गिफ्ट लेने के बाद उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देता है दोस्तों, और उसके ऊपर जो इनकम आपको प्राप्त होगी वो क्लबिंग ऑफ इनकम हो जाएगी, और वो जो इनकम है वो गिफ्ट लेने वाले को ना काउंट होकर के जो जिसने गिफ्ट दिया है उसकी इनकम में जुड़ जाएगी दोस्तों। वापस एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि एक पिता ने अपने माइनर जो अपना बच्चा है 18 साल से कम, उसको 5 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया, कि चेक दे दिया उसको, और उसने 5 लाख रुपए की बच्चे के नाम से एफडी करा दी, और साल के बाद में 5 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से अगर 50,000 रुपये का ब्याज मिलता है तो वो ब्याज उस माइनर जो बच्चा है उसके अकाउंट ना होकर के उसके पिता के ऊपर ही काउंट होगा। 50,000 रुपये की इनकम उसके पिता की मानी जाएगी क्लबिंग ऑफ इनकम के तहत। लेकिन उस 50,000 रुपये को वापस इन्वेस्ट करके कोई इनकम उसके ऊपर आती है तो वो इनकम उसी की मानी जाएगी जिसको उन्होंने गिफ्ट दिया था। तो इसी तरह से इन 3 मामले के अंदर क्लबिंग ऑफ इनकम होती है, और गिफ्ट देने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होता है कि उसके ऊपर जो कमाई होगी वो सारी की सारी गिफ्ट देने वाले की मानी जाती है, अगर आप अपने स्पाउस को, माइनर चाइल्ड को या डॉटर इन लॉ को ये गिफ्ट देते हैं। और लास्ट में दोस्तों मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैसे आप इसको थोड़ा बहुत सिस्टम से चल सकते हैं। जब भी आप किसी को गिफ्ट दें, चाहे छोटी अमाउंट हो चाहे बड़ी अमाउंट हो, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर रखना है। गिफ्ट डीड लेनी है, 100-500 जो भी आपका स्टाम्प पेपर है वहाँ पे लिख करके उस दिन में लिखा पढ़ी करनी है आपने, प्रॉपर उसको नोटरी करवा के अपने रिकॉर्ड में रखना है कि कल को आपको दिक्कत ना आए। इसके बाद में गिफ्ट नेवर नॉट रिसीव, जो बंदा गिफ्ट देता है दोस्तों, जैसे मान लो मैंने गिफ्ट दिया 5 लाख रुपए का, तो मुझे कोई इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। मेरी तो पूंजी है जो 1 नंबर का पैसा है वो कम हो जाएगा। इनकम टैक्स में किसी भी तरह की कोई छूट, कोई डिडक्शन कुछ नहीं मिलने वाली है। और जैसे मान लो अगर आपने, अभी मैंने पहले क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में बताया, जैसे कि अगर आप अपने स्पाउस को, अपने जो माइनर चाइल्ड को या डॉटर इन लॉ को गिफ्ट देते हैं, तो उस पैसे को आप टैक्स फ्री इनकम में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी इनकम जो है वो भी टैक्स फ्री होगी। तो वो क्लबिंग हो जाने के बाद भी जो देने वाला है उसके इनकम में नहीं जुड़ेगी, मतलब उसको टैक्स इनकम फ्री होगी वो। जैसे मान लो पीपीएफ के अंदर ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ऐसी कई इनकम्स होती हैं जो टैक्स फ्री होती हैं, उसके अंदर अगर वो इन्वेस्ट कर दे ये 3 व्यक्ति, तो क्लबिंग ऑफ इनकम होने के बाद भी उसको गिफ्ट देने वाले को टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो कर सकते हैं आप ऐसे शेयर्स में करें लॉन्ग टर्म, जो कि 1 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी वाला पीरियड है, तब भी ये गिफ्ट देने वाले के हाथ में टैक्स नहीं लगेगा।
और इसके अलावा दोस्तों क्या कर सकते हैं आप, जो गिफ्ट है अपने पेरेंट्स को दे दें, अपने स्पाउस को ना दे करके, अपने माइनर जो चाइल्ड है उसको ना दे करके, डॉटर इन लॉ को ना दे करके, अपने पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लॉ को अगर गिफ्ट देते हैं आप, अपने माता पिता को या सास या ससुर को, तो वहाँ पे क्लबिंग नहीं होगी दोस्तों। उसका जो भी इनकम होगी, उस गिफ्ट की जो भी इनकम होगी वो उन्हीं के हाथ में टैक्सेबल होगी। और इसके अलावा आप माइनर चाइल्ड की जगह मेजर चाइल्ड को, जैसे आपका बच्चा 18 साल से ऊपर है, उसको आप गिफ्ट देते हैं, तो उसके ऊपर जो भी कमाई करेगा वो बच्चा, वो उसी की इनकम में ऐड हो जाएगा। और कई बार ये भी देखा जाता है कि गिफ्ट के आप झंझट में न पड़ना चाहें, स्पेशली जैसे मैंने बताया वापस आपको स्पाउस या इस केस में, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको गिफ्ट की जगह लोन दे सकते हैं। लोन में क्या होता है कि आपको वो पैसा वापस लेना है, उससे आप अपने रिकॉर्ड्स में, बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं कि मैंने इस व्यक्ति को इतने रुपए का लोन दिया हुआ है। तो उसके अंदर क्या है, वो जो भी कमाई करेगा उस लोन की, तो वो सारी की सारी कमाई उसी व्यक्ति की मानी जाएगी। आप चाहें तो उसके ऊपर ब्याज ले सकते हैं उससे कि इतने रुपए का मैंने इसे इंटरेस्ट लिया है और बाकी वो पैसा मैंने वापस लेना है, तो ये गिफ्ट नहीं माना जाता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया दोस्तों गिफ्ट के काफ़ी सारे जो रूल्स थे उसके बारे में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें इसे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो ज़रूर कर लें दोस्तों, इससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहता है और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे। और इनकम टैक्स से संबंधित किसी भी तरह की कोई आपको डाउट हो, कोई क्लैरिटी चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करते हैं हर कमेंट का उत्तर देने के लिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।